गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.2 जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हो गए हैं। आज का हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक कोण का माप 22 डिग्री हो। ये बोल रहा है कि प्रत्येक कोण का माप बता रहा है कौन सा, बाह्य कोण। प्रत्येक कोण नहीं, बाह्य कोण, बाहर का कोण, ठीक है। तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर बता रहा है। तो कह रहा है कि 22 डिग्री का जिसका प्रत्येक बाह्य डिग्री का कोण हो तो वो संभव है क्या। तो अपन विभाजित करके देख लेते हैं इसको। 360 से पता चल जाएगा। अगर पूरा पूरा आंसर आ रहा है तो चला जाएगा। अब जरा 22 का भाग देख देखो। 360 में 22 एका 22, 6 में से 4 गई 2 गई, 4 बची, 3 में से 2 गई 1, 0। अब 22 से 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 106, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। तो यहाँ पे 6 बार गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 0, 10 में से 2 गई 8। यहाँ पे देखो अब शेषफल बच गया, पूरा भाग नहीं गया। तो जब पूरा भाग नहीं जा रहा, यहाँ 16 पॉइंट करके कुछ आ रहा है, जैसे 12 दूना 44, 22 66, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है पॉइंट लगा के 3 और पूरा भाग नहीं गया, पॉइंट में ही नहीं आना चाहिए था। तो अगर ये पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब है नहीं। 22 डिग्री बाह्य कोण नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा समबाहु जिसकी समान भुजाएं हैं उसमें 22 डिग्री उसका बाह्य कोण नहीं हो सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, इसी का ए और बी भी है। पहले बी कर ले इसका बी बोल रहा है क्या ये किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अब ये कह रहा है बाह्य बहिष्कोण तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या अंतःकोण हो सकता है। तो अपन देखें अंतःकोण के लिए, तो पहले अंतःकोण निकालें। आपको पता है 180 में से निकल जाएगा 180 माइनस 22, तो कितना हो जाएगा। 10 में से 2 गई 8, 7 में से 2 गई 5, 158 डिग्री आ रहा है। तो क्या 158 से 360 विभाजित हो रहा है। 360 बटे 158। आपको पता है पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो लिखेंगे यह पूरा विभाजित नहीं होता है, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। अतः अंतःकोण नहीं हो सकता, इसलिए अंतःकोण भी पॉसिबल नहीं है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है। तो कम से कम समबाहुभुज आपको पता है कौन सा होता है। सबसे छोटा समबाहुभुज होता है जो कि सबसे कम भुजाओं वाला होता है त्रिभुज, ठीक है। कम से कम तीन भुजाओं वाला होता है। 3 भुजाओं से कम वाला कोई बहुभुज नहीं होता है ना। तो कम से कम 3 भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होता है, त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोण। तो त्रिभुज का देख लो क्या बोल रहा है ये, कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो त्रिभुज के, अब ये त्रिभुज कौन सा वाला है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा है, समबाहु, क्योंकि सम का मतलब है इसमें समबाहुभुज का मतलब है जिसकी सारी भुजाएं समान हो और सबसे छोटा, कम 3 भुजाओं से छोटा कोई बहुभुज बनता ही नहीं है। तो 3 भुजाओं वाला, कम से कम 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है त्रिभुज। और त्रिभुज में भी कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। अब इसके अंतःकोण निकाले अपन, तो अंतःकोण कितना होगा। आपको पता है त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 को 3 भागों में बांट दो, तो कम से कम 60 डिग्री का कोण अंतःकोण होना
चाहिए त्रिभुज का। अगला है क्वेश्चन नंबर बी, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 का ही बी, ये 6 का ए था, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। समबाहुभुज में अधिक से अधिक ठीक है बाह्य कोण, कौन सा, अधिक से अधिक बाह्य कोण। तो मैक्सिमम जो बाह्य कोण होगा ना, आपको 3 से 360 से विभाजित करोगे, 3 से कम आंसर नहीं आना चाहिए। तो आप देखो सबसे अधिकतम बाह्य कोण बनता है 120 डिग्री का, चाहे आप विभाजित करके देखो 360 बटे 120, 10 से 10, 12 24 और 12 36, यानी बताया आपको। कारण क्या हो गया कि 360 बटे को विभाजित करो 120 को, कम से कम 3 भुजाएं, और आपको पता है कम से कम 3 भुजाएं तो आनी ही चाहिए। सबसे अधिक बाह्य कोण तभी बनेगा जो जितना कम भुजाओं वाला होगा, जितनी ज्यादा भुजाएं होंगी उतना ही बहिष्कोण कम होगा। तो यहाँ पे बाह्य कोण अधिक से अधिक कितने डिग्री का हो सकता है, 120 डिग्री का, क्योंकि देखो हमने 120 डिग्री का भाग देके देखा तो केवल 3 ही भुजाएं आती है। तो यानी आंसर कितना आ गया, 120 डिग्री। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। थैंक यू।